ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो न्यायाधीश या राजा के निकटवर्ती होते हैं। आरोप यह लगाया जाता है कि ब्राह्मणों के लिए छूट दी गई है दंड व्यवस्था में, किंतु आगे जो श्लोक मैं आपके सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मनुस्मृति के वे श्लोक तो कुछ और ही बात कहते हैं, कुछ और ही विधान करते हैं। सुनिए वो श्लोक। मनु कहते हैं, पिताचार्य सुहृन् माता भार्या पुत्र है पुरोहित है ना दंड्यो नाम राज्योस्ति यह स्वधर्मेन तिष्ठति। कार्षापणम भवेत् दंड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः तत्र राजा भवेत् दंड्यः सहस्रमिति धारणा। कितनी अद्भुत दंड व्यवस्था है, कितनी विचारपूर्ण दंड व्यवस्था है। इन श्लोकों का अर्थ जब आप समझेंगे तो आपको ये अनुभव होगा। इन श्लोकों में मनु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के विरुद्ध अपराध करता है, अपने कर्तव्य पालन में धर्म में स्थित नहीं रहता है, वह प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। एक भी व्यक्ति को दंड के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। किसी को भी दंड में छूट नहीं है। और उन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए या उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गणना इस श्लोक में की है जिनकी संभावना होती है या आशंका होती है कि उनके प्रभाव से या उनके संबंध से न्यायाधीश या राजा उनको दंड में छूट दे सकता है। कौन है वे? पिता, अपने माता पिता, आचार्य, अपना गुरु, सुहृद, अपना बंधु बांधव, भार्या, अपनी पत्नी और पुत्र और पुरोहित। ना दंड्यो नाम राज्योस्ति, ये गिनाए गए हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रजा में नहीं होता जो राजा के द्वारा दंड में छूट देने के योग्य होता हो। इस श्लोक को पढ़ करके हमारी वो सारी शंकाएं, सारी भ्रांतियां, सारे संदेह, सारे आरोप निर्मूल हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति को छूट देने की बात, ब्राह्मण वर्ण की तो बात छोड़िए, अपने परिवार के व्यक्तियों को, ब्राह्मण से भी बड़े उस गुरु को, ब्राह्मण से भी बड़े उस पुरोहित को जो प्रतिदिन साथ रहता है राजा के, अधिकारियों के, उनको विशेष रूप से विधान करके यह निर्देश दिया है कि उन्हें दंड व्यवस्था में किसी प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए। तो इस श्लोक के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जहां कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ण को दंड
में छूट देने की बात मनुस्मृति में आती है, वह मनु की मूल भावनाओं, मूल विधानों, मूल संविधानों, मूल मानदंडों के अनुकूल नहीं है। वह उनके विरुद्ध विधान है और वह विरुद्ध विधान किसी अन्य द्वारा अवसर पाकर के मनुस्मृति में प्रक्षिप्त कर दिया गया, डाल दिया गया, मिला दिया गया। क्योंकि मनुस्मृति मनुष्य के प्रतिदिन के, समाज के प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ ग्रंथ था। वह व्यक्ति को नियंत्रित करता था, समाज को नियंत्रित करता था। इसलिए अपने स्वार्थ की बातें उसमें मिलानी उनको आवश्यक लगी, ताकि मनु का नाम लेकर के वह अपने स्वार्थ की व्यवस्थाओं को प्रचलित कर सकें, स्वार्थ के विधानों को लागू कर सकें, अथवा दुर्भावनापूर्ण अपने विचारों को समाज में लागू कर सकें। और अगला श्लोक देखिए, कार्षापणम भवेत् दंड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। अब रह जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ऊपर है, जो सबसे महान है, जो सबको दंड देता है, उसको कौन दंड दे और क्या दंड दे? वह है राजा, शासक, राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति। तो उसके बारे में आम धारणा यह होती है कि नहीं, राजा तो दंड का अधिकारी नहीं होता। राजा को कौन दंड देगा? लेकिन न्यायप्रिय ऋषियों ने, न्यायप्रिय धर्मशास्त्रकारों ने उस राजा को भी दंड से छूट नहीं दी है, दंड से पृथक नहीं रखा है, अपितु सबसे अधिक दंड देने का विधान किया है उसको। मनु कहते हैं, कार्षापणम भवेत् दंड्यः यत्रान्यः प्राकृतो जनः। जहां प्रकृति का, प्रजा का कोई व्यक्ति किसी अपराध में एक कार्षापन, एक पैसे या एक रुपए के दंड से दंडित किया जाता है, या उसको एक गुना दंड दिया जाता है किसी प्रकार का, तत्र राजा भवेत् दंड्यः सहस्रमिति धारणा। यह सिद्धांत है, ये धारणा है, ये निश्चित विधान है कि उसी अपराध में वहां पर राजा यदि वह अपराध करे तो उसको 1000 गुना अधिक दंड दिया जाना चाहिए। सामान्य प्रजा के व्यक्ति की तुलना में राजा को 1000 गुना दंड दिया जाना चाहिए। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। सिर्फ एक मुट्ठी भी नहीं होते हैं, हजारों मुट्ठी अनाज। संकट की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। अब आप देखिए कि जिस विधान में, जिस संविधान में, जिस धर्म नियम में दंड देने वाले, शासन करने वाले राजा को छूट की तो बात छोड़िए, 1000 गुना दंड का विधान किया गया है, वहां पर
ब्राह्मण या दूसरे वर्ण के लोगों को छूट देने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कोई अपनी तरफ से कोई श्लोक लिखकर बनाकर कहीं कुछ डाल दे, कह दे, लिख दे, अपनी तारीफ खुद कर ले, अपनी छूट खुद ले ले, ये तो बात अलग है। यहां प्रश्न यह है कि मनु क्या कहते हैं, मनुस्मृति क्या कहती है, हमारे प्राचीन धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, न्याय शास्त्र क्या कहते हैं। तो न्याय शास्त्र यह बात कहते हैं जो इन 4 श्लोकों में कही गई है।